हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और चैप्टर चल रहा है अपना फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ये जो क्लास है अपनी सेकंड पार्ट रहेगा, क्योंकि लास्ट इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसी वीडियो को देखें, उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग क्लास 12 के फिजिक्स के नोट्स पाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो आज की जो अपनी हेडिंग है, तो सबसे पहली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। आज की जो हेडिंग है वो है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में क्या लिखेंगे कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए कैसे, कि जैसे ये कोई आवेश हो गया प्लस, ठीक है, ये इसके चारों ओर का क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। अब जैसे प्लस आवेश है, अब प्लस आवेश एक दूसरा आवेश माइनस, तो जब माइनस, अब जैसे क्या होता है, ये कोई आवेश हो गया तो ये इसके चारों ओर का क्षेत्र हो गया। देखिए किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय का अर्थ है कि बहुत सारे आवेश, ठीक है, बहुत सारे आवेश, तो ये उसका समुदाय हो गया। ठीक है, तो देखिए किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र यानी इसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश, जैसे ये वाला आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, जैसे ये आवेश यहां से चला तो जैसे ये यहां आया, इसके क्षेत्र की सीमा से संपर्क हुआ, यानी कि इस जगह से जब ये टकराया तो यहां के बाद क्या होगा, यहां से ये बड़ी तेजी से इसके पास आ जाएगा। क्या हुआ, जैसे प्लस और दूसरा हो माइनस का, तो जब से ये यहां आएगा तो यहां से आने के बाद ये इससे बड़ी तेजी से इसके पास जो है आ जाएगा। तो यहां जो बल कार्य कर रहा है तो वो कौन सा बल है, तो यहां ये जो बल है ये बल है आकर्षण। ठीक है, अगर विपरीत आवेश है तो अब जैसे ही प्लस वाला आया, जैसे ये प्लस और ये प्लस, तो जैसे ये प्लस यहां आया तो यहां से आने के बाद ये इधर से वापस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि समान आवेश होंगे तो आकर्षण बल और विपरीत आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो यहां अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो यहां आने से ये लौट जाएगा। ऐसे ही इधर, अब जैसे माइनस आवेश आया तो माइनस आवेश इधर आएगा, यहां तक आने के बाद ये क्या होगा, बड़ी तेजी से इनके पास आ जाएगा। ठीक है, बड़ी तेजी से इसके पास आएगा। अब जैसे ही प्लस वाला आवेश आया इधर तो यहां तक तो आ जाएगा, अब जैसे ही इस जगह पर आ गया उसके बाद यहां से ये वापस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस, तो इन दोनों का कोई संपर्क नहीं होगा, तो यहां से ये वापस चला जाएगा। जैसे आप लोगों ने चुंबक में देखा होगा कि चुंबक में क्या होता है कि उसका भी कोई एक क्षेत्र होता है। जैसे चुंबक के दो ध्रुव नॉर्थ और साउथ, तो चुंबक का भी एक क्षेत्र होता है कि जैसे
साउथ पोल से चुंबक आई, यानी कि एस ध्रुव से आई और एस वाली हुई, अगर समान आवेश की हुई तो यहां तक आने के बाद उससे बड़ी तेजी से चिपक जाती है। ठीक है, अगर एक जैसे विपरीत आवेश की हुई तो वो उससे चिपक जाएगी, लेकिन एक जैसे अगर साउथ साउथ की हुई तो वो वापस चली जाएगी, तो वो कभी चिपकेगी नहीं। तो वही चुंबक वाला जो नियम है, सेम वैद्युत क्षेत्र होता है। तो किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी डेफिनेशन है, ये मैंने करवा दी है, अच्छी तरह आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शेडिंग। तो अब जो हमारी नेक्स्ट शेडिंग है वो है वैद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि ये जो रेखा होगी, वैद्युत बल की जो रेखा होगी वो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, यानी कि जैसे कि प्लस आवेश है और ये इसका क्या हो गया, ये इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। या फिर ऐसे कहें कि जैसे कि कोई आवेश हो गया। ठीक है, कोई आवेश हो गया, ये यहां क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक। काल्पनिक का अर्थ है कि बस हमने सिर्फ कल्पना की हो। कल्पना का मतलब है बस हमने यह कि मान लिया हो। ठीक है, कल्पना की हमने, तो खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण, तो निष्कोण का जो अर्थ है जो कोई कोण ना बनाती हो, कोई एंगल ना बनाती हो। ठीक है, तो खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर, यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ कहने का जो अर्थ है, देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं को खींचिए। तो जैसे प्लस की जो रेखा होगी, जैसे प्लस आवेश, तो प्लस आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं जो खींची जाएंगी वो किस प्रकार खींची जाएंगी। देखिए, प्लस आवेश से बाहर की तरफ। ठीक है, यानी कि धनात्मक आवेश कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी रेखाएं हो गई, ये ऐसे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं खींचिए धनावेश के लिए, तो इस प्रकार से। ठीक है, धनावेश की पूछी जाए तो इस प्रकार, और अगर ऋणावेश की आए, और अगर ऋणावेश की आएगी तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि धनावेश को खींचिए तो ये तो इस प्रकार से हो जाएंगी। ठीक है, अगर ऋणावेश की आए तो ऋणावेश पे क्या होता है, अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर आएगी, तो इस प्रकार से ये ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं हो गई। ठीक है, और देखिए ऐसे, तो ये हमारी ऋणावेश की बल रेखाएं और ये धनावेश की। तो दोनों ही बल रेखाएं मैंने खींच के आप लोगों को बता देती हैं, ये धनावेश की और ये ऋणावेश की। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये आवेश हो गया। ठीक है, ये हमारा आवेश हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। तो ये जो रेखा है वो हमारी कैसी है, ये काल्पनिक है, ये वास्तव में यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ हमने क्या है, कल्पना की है। ये क्या है, कल्पना की है हमने कि ये सारे में ऐसी रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे, ये सारे में क्या है, ऐसी रेखाएं हैं। इन रेखाओं की सिर्फ हमने कल्पना की है। निष्कोण वक्र है, निष्कोण का अर्थ है कि कोई कोण ना बने। ठीक है, कोई कोण ना बने, ये होता है निष्कोण का अर्थ, कोई कोण ना बने। तो ये होगी हमारी निष्कोण। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु जो है किसी भी बिंदु पर खींची गई, यानी चाहे तो हम यहां से खींच दें, चाहे हम यहां से खींच दें, चाहे हम यहां से खींच दें, यानी कहीं से भी खींच दें, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये कैसी है, स्पर्श का मतलब है कि उससे टच हो। तो देखिए ये इससे टच हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, टच हो रही है। तो
स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। धनावेश की दिशा बता रही है कि धनावेश की दिशा ये बाहर की ओर है और धनावेश की दिशा ये अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब हम लोग हेडिंग देखते हैं कि धनावेश व ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं जो होंगी वो किस प्रकार से खींची जाएंगी। क्या कि धनावेश और ऋणावेश की, धनावेश व ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं, संयुक्त बल रेखाएं। अगर ऋणावेश को और धनावेश को मिला दिया जाए, ठीक है, प्लस को और माइनस को जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तब किस प्रकार की ये जो बल रेखाएं हैं, किस प्रकार की बल रेखाएं खींची जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे प्लस की जो थी वो प्लस की हमारी क्या थी, ऐसे करके थी कि यहां एक तरफ प्लस और एक तरफ हमने माइनस। तो जैसे प्लस की बाहर की तरफ जा रही थी, बाहर जा रही थी और इस पे अंदर आ रही थी, तो इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारी दिशा हो गई। ऐसे ही इस प्रकार से, एक दूसरी इस प्रकार से, ठीक है, ये इसकी दिशा हो गई। ये यहां ऐसे, ये कैसी है, ये प्लस से जा रही है और माइनस पे क्या होती थी, मिलती थी। ठीक है, तो ये संयुक्त जो है ये हो जाएंगी संयुक्त, यानी प्लस भी और माइनस भी, ये हो जाएंगी हमारी संयुक्त बल रेखाएं। ठीक है, ऐसे करके आप लोग, और यहां से ऐसे, ये हमारी हो गई संयुक्त बल रेखाएं, संयुक्त बल रेखाएं। ठीक है, ये हो गई हमारी संयुक्त बल रेखाएं। यहां ऐसे मिलाती हुई, ऐसे मिला दो तो इन्हें हम कहेंगे संयुक्त बल रेखाएं। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त बल रेखाओं के जो गुण हैं, तो वो गुण कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण हैं, तो वो गुण क्या हैं। देखिए, पहला नियम क्या है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो क्या है कि ये रेखाएं धन आवेश से चल रही हैं। देखिए, धन आवेश से ये रेखाएं चल रही हैं और चल के ऋण आवेश पर क्या हो रही है, ये समाप्त हो रही है। ठीक है, चित्र के द्वारा आप लोगों को समझना है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर, यानी धन आवेश से चली और कहां समाप्त होंगी, ये ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। क्या है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, सेकंड नियम, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, यानी यहां इनकी जो बल रेखाएं हैं, तो किसी भी बिंदु पर, यानी कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि यहां कहीं से भी हम लें तो खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे हमने यहां से ली तो हमें यहां से दिखा रहा है कि इसकी जो दिशा है वो किस ओर है। तो किसी भी बिंदु से लें, लेकिन इसकी जो दिशा बताएगी वो धन आवेश पर दिशा बताएगी कि धन आवेश की दिशा किधर है। तो यहां धन आवेश की दिशा इधर है, ठीक है, और यहां धन आवेश की दिशा इधर है। तो आई ना बात समझ में। तो किसी भी बिंदु से लें, लेकिन स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी किसी भी बिंदु से हमने लिया, लेकिन हमें यह पता होगा कि धनावेश किधर है। ठीक है, अगर बाहर निकल रही है तो इधर धनावेश है, अगर अंदर आ रही है तो बाहर की तरफ धनावेश है। यानी धनावेश को तो वो बताएगा ही बताएगा। तीसरा पॉइंट है, कोई भी दो बल रेखाएं, कोई भी दो बल रेखाएं, या ये या फिर ये, कोई सी भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। ये रेखाएं ऐसे नहीं होगी इसको काट जाए, ठीक है, कटान बिंदु नहीं होगा। कोई भी दो रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, यानी कि ये एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, काट नहीं सकती हैं, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर अगर काट देगी, और जैसे इस पे यहां से यहां काट दिया, तो काटने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसके ऊपर से हम दो रेखा खींच सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो जब काट देगा तो उस दिशा पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि ऐसा असंभव है। तो ये जो हेडिंग हमारी वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये भी अपने कंप्लीट होते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स,
बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और आपका कोई सजेशन है, कोई आपका सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और आपकी अगर कोई परेशानी है, आप किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आप लोग आगे समझिए। तो अगली हेडिंग है अपनी परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या होता है समझिए। तो यह एक अत्यंत छोटा धन आवेश है। तो ये क्या है, बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा धन आवेश है। कैसा है, पॉजिटिव आवेश है। और कैसा है, बहुत ही छोटा आवेश है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये बहुत छोटा आवेश है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इससे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, और इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा है कि यह एक छोटा आवेश है। कैसा है, अत्यंत छोटा, या ये कहें कि ये अल्पतम आवेश है। यह एक अल्पतम आवेश है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसको Q0 से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेस्ट चार्ज। तो यह एक अल्पतम छोटा आवेश है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो डेफिनेशन है आप लोगों की समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, देखिए कोई वैद्युत क्षेत्र हो गया जैसे E, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस पर आवेश ये हो गया, कैसा भी आवेश हो, प्लस माइनस, ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है, ये बिंदु हो गया, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, तो ये बिंदु हो गया। इस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश मैंने बताया है कितना होता है, Q0 आप लोगों को बताया है। तो क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस पर कोई बिंदु है और उस बिंदु पर रखा है Q0, यानी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, यानी कि इस Q0 पर जो बल लगेगा, इस Q0 पर जो बल लगेगा उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई बात समझ में कि वैद्युत क्षेत्र में, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, चाहे तो वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, कोई भी बिंदु हो, ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर लगने वाले, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। और यह इसकी सदिश राशि होती है। इसकी जो राशि होती है वो कैसी होती है, सदिश राशि होती है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए E बराबर F/Q0। तो इसका फॉर्मूला क्या है, E बराबर F/Q0। यहां अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो देखिए F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और Q यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या निकला, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो ये इसका मात्रक होता है। अगर हम इसकी विमा की बात करें, देखिए अगर इसकी विमा की बात की जाए तो इसकी विमा क्या होगी, तो देखिए E बराबर, फॉर्मूला क्या है, E बराबर F/Q0। तो F की जो विमा होती है वो क्या होती है, ml, F की विमा होगी mL/T⁻²। ठीक है, तो ये बल की विमा हो गई mL/T⁻²। और आवेश की जो विमा होती है वो मैंने आप लोगों को बताई दिया है, वो होती है AT। और विमा को हमेशा याद रखना कि हमें इस बड़े ब्रैकेट में बंद करनी है। तो F की विमा mL/T⁻², और QB यानी आवेश की विमा AT। अब यहां से अगर हम लोग इसकी विमा निकालें तो देखिए सबसे पहले M, तो M कितना है, 1 है, तो M की पावर 1।
एल कितने हैं, एल की पावर 1, टी की पावर, तो टी देखिए टी की पावर 1 इधर है, ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 1 और 2 ये, तो टी की पावर -3, और ए नीचे है 1, ऊपर जाएगा तो यानी नीचे प्लस, नीचे जो प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 1, तो ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। एक बात दोबारा समझिए, सबसे परीक्षण आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेस्ट चार्ज, यह एक अत्यंत छोटा धनावेश है। कैसा है, अत्यंत छोटा धनावेश है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इसको वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग रख देंगे, जैसे Q0 यहां लिख दिया, तो इससे कोई परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी सी हमारी परीक्षण आवेश की परिभाषा होती है। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई एक बिंदु हो गया, तो इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, इस पर जो ये परीक्षण आवेश रखा है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, तो इस पर जो बल कार्य करेगा, उस बल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दिशा, ये जो है ये सदिश राशि होती है, ठीक है। फॉर्मूला इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला E बराबर, यानी कि E हमारा बल हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। E हमारी तीव्रता हो गई, F बल हो गया और Q आवेश हो गया। मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, विमा m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -3 और A की पावर -1। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। तो अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग। तो अब जो अपनी हेडिंग है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो हेडिंग है आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। कैसी है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। तो हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका जो डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन दे रखा है, तो इसलिए मैं समझाते हुए चलूंगा, आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कह रहा है माना कि +Q कूलाम आवेश, तो क्या कह रहा है, +Q कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। तो सबसे पहले कह रहा है कि बिंदु आवेश, तो ये बिंदु हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, बिंदु आवेश कितना दे रखा है, तो आवेश दे रखा है +Q। सबसे पहले जो चीज दे रखी है डेरिवेशन के हिसाब से आप चित्र के द्वारा समझिए। सबसे पहले माना कि +Q कूलाम आवेश, तो ये अपना +Q कूलाम आवेश हो गया, ठीक है। और बिंदु O पर स्थित है, तो ये हमारा बिंदु O हो गया, ठीक है। ये हमारा बिंदु O हो गया, +Q आवेश हो गया। फिर कह रहा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो परावैद्युतांक K है। आवेश +Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। लेकिन देखिए यहां से बिंदु O से क्या कह रहा है, +Q आवेश द्वारा, तो ये +Q आवेश उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से, यानी कि O से R मीटर की दूरी, यहां से और यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है, R है। O से लेके यहां तक की दूरी R है और एक बिंदु P है। तो ये जो बिंदु है इसका नाम दे रखा है क्या, P, यानी O से P तक की दूरी दे रखी है R। तो जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे माना कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो ये जो बिंदु P है, तो यहां तो आवेश Q है और इस पर जो आवेश है वो है Q0, या इसको Q0 भी हम लोग बोल सकते हैं। और Q0 को मैंने अभी समझाया है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, परीक्षण आवेश। तो देखिए अब यहां समझिए, एक बिंदु आवेश P पर, यानी बिंदु आवेश दे रखा है और यहां से लेके यहां तक की ये दूरी है R है। तो दो बिंदु हो गए, एक पे Q और एक पे Q0, यहां से यहां तक की दूरी R।
हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब जो कूलाम का जो नियम है, कूलाम के नियमानुसार तो देखिए कूलाम का जो नियम है, तो कूलाम का नियम हमारा क्या कहता है, तो कूलाम का नियम कहता है कि F बराबर 1/4πε0। देखिए यहाँ परावैद्युतांक K दे रखा है, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया है कि 1/4πε0 K Q1 Q2/R²। तो ये क्या होता है, हमारे कूलाम का नियम का फॉर्मूला होता है। अब आगे देखिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 K। देखिए ये जो Q1 है, तो Q1 की जगह दे रखा है Q, तो यहां हम लोग लिखेंगे Q, और Q2, तो Q2 की जगह दे रखा है Q0। क्या दे रखा है, Q0। तो यहां इस वाली लाइन में हमने क्या किया, तो यहां क्या किया हमने, Q1 की जगह Q दे रखा है तो Q लिख लिया, और Q2 की जगह Q0 दे रहा है तो Q0 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए आगे, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो Q0 है इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, F के नीचे ले आएंगे, तो यहां लिखेंगे F/Q0 बराबर 1/4πε0 K Q/R²। तो यहां हम लोगों ने क्या किया कि F/Q0, इस Q0 को F के नीचे ले आए, तो यहां रह गया 1/4πε0 K Q/R²। अब एक फॉर्मूला मैंने बताया है क्या, कि F/Q0 इज इक्वल टू E, ये अभी बताया है। और E यहां पे क्या है, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पूरे के F/Q0 के बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे या E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R²। ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये E कैसे आया, तो E बराबर देखो एक फॉर्मूला बताया है अभी मैंने पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कि F/Q0। ठीक है, और Q0 को हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षणावेश। अब देखिए, अब ये जो माध्यम है परावैद्युतांक K जो है, K की वैल्यू मैंने बताई है वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो K की जो वैल्यू है वो K बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर K की वैल्यू हम यहाँ 1 रखते हैं तो E बराबर क्या होगा, देखिए 1/4πε0, K की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 ही रहेगा यहाँ, तो 1 को आप लोग मल्टीप्लाई करो या ना करो, तो यहां लिख देंगे Q/R²। तो बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, E बराबर 1/4πε0 Q/R²। तो ये जो है अपना डेरिवेशन कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा से समझ लो, प्लस Q कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। तो सबसे पहले एक बिंदु आवेश दे रखा है, Q दे रखा है, O पर वो स्थित है और जिसका आवेश कितना है, Q। प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यानी O से लेके और एक दूसरा बिंदु है P, तो उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर हमें E की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इस पर हमें E की वैल्यू ज्ञात करनी है, यहां इस जगह पे। आगे कह रहा है, माना कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो ये जो बिंदु है इस पर Q आवेश जो है, Q0 आवेश स्थित है। अब ये देखिए प्लस और ये भी यहाँ पे प्लस है। तो जब समान आवेश होते हैं, तो उनमें कौन सा बल कार्य करता है, तो उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो वो बल लगेगा इधर की तरफ, ठीक है, और इधर लगेगा इधर की तरफ। ठीक है, तो बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये मैंने पहले बता दिया है कि जब समान आवेश हो, प्रतिकर्षण विपरीत आवेश हो,
तो आकर्षण बल। तो माना कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तो हमने यहां लिख लिया कि इस बिंदु पर Q0 आवेश स्थित है। कूलाम का जो नियम होता है F बराबर 1/4πε0 K, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया है। जब माध्यम हमारा कैसा हो, जब माध्यम हमारा वायु अथवा निर्वात में हो, ठीक है, जब परावैद्युतांक हो तो ये होता है। निर्वात के लिए ये वाला फॉर्मूला है और परावैद्युतांक के लिए ये वाला है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह Q दे रखा है और Q2 की जगह Q0 दे रखा है, तो यहां हमने ऐसे लिख लिया। फिर इस Q0 को हम लोग इसके नीचे लेके आए, ठीक है। तो F अपॉन Q0 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। हमने F अपॉन Q0 इक्वल टू होता है E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है E, तो इसको पूरे को हटा देंगे, यानी इसको हम लोग उठा देंगे और इसकी जगह रख देंगे E। तो E बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 1 होती है वायु अथवा निर्वात के लिए। अगर हम K बराबर 1 रख दें तो फॉर्मूला बनेगा हमारा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से मिल सके। अब जो अपनी हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव, और ये जो हेडिंग है इसकी आखिरी वीडियो रहेगी, इस वीडियो की आखिरी हेडिंग रहेगी। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो देखिए, यदि दो समान परिमाण, क्या कह रहा है, दो समान परिमाण, जैसे एक हो गया Q और दूसरा भी हो गया Q, तो दो समान परिमाण की बात कर रहा है। तो ये तो हो गया Q और ये भी हो गया Q। क्यों क्यों लिए, क्योंकि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति का अर्थ है कि जैसे ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो इनकी प्रकृति कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। यानी विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अभी तक हम लोग जो दूरी लेते थे वो लेते थे R, ठीक है। अभी तक हमने कूलाम के नियम में या जिसमें भी हमने दूरी लिया वो लिए R, लेकिन यहां जो दूरी जाएगी ये कह रहा है अल्प दूरी, तो अल्प दूरी लेंगे हम लोग 2L, ठीक है। तो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, चित्र के द्वारा समझिए, दो आवेश, एक -Q एक +Q, यानी दो समान परिमाण, यानी दोनों एक जैसे हैं, Q दोनों एक जैसे हो गए, तथा विपरीत प्रकृति, यानी एक माइनस का एक प्लस का, तो विपरीत प्रकृति हो गई। अगर दोनों प्लस प्लस के हो जाएंगे तो प्रकृति हमारी कैसी रहेगी, एक जैसे रहेंगे, ठीक है। तो एक माइनस और एक प्लस, तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कैसी दूरी पर हो, कम दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो, तो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, P बराबर, दोनों पर आवेश जो है कैसा है, समान है, तो यहां लिख देंगे Q इंटू दूरी कितनी है यहां से 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, P बराबर 2L का इंटू करेंगे Q से, तो 2QL, ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला बनता है, P बराबर 2QL। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें अवश्य दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जहां तक हो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, उसे इस पर 5 लोगों के पास अवश्य शेयर करें। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर हम आगे वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद।